हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद और आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, जीवित वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं, दोनों तरह की वस्तुएं अपने आसपास पाते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ, आप आश्चर्य हो जाते होंगे और अपने आप से ये सिंगल क्वेश्चन पूछते होंगे, व्हाट इज इट that make an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has। आप अपने आप से यह पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। The answer to this is the presence of the basic unit of life। इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेन। हर एक लिविंग ऑर्गेन, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल कहलाती हैं। ऑल ऑर्गेन्स आर कंपोज ऑफ सेल, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेन्स सेल से बने हुए होते हैं। सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेन, और वह ऑर्गेन जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स कहलाते हैं। वाइल अदर, जबकि दूसरे लाइक अस, जैसे कि हम, कंपोज ऑफ मैनी सेल, बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं, आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेन, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स कहलाते हैं। सिंपल सी मीनिंग, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेन यूनिसेलुलर कहलाता है, बहुत सारी सेल्स से बना हुआ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर कहलाता है। व्हाट इज अ सेल? नेक्स्ट क्वेश्चन। Unicellular organs are capable of independent existence and performing the essential function of life। यूनिसेलुलर ऑर्गेन मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म स्वतंत्र अस्तित्व का होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसका, और अपने सभी आवश्यक कार्य कर सकने में सक्षम होता है, अपने सभी आवश्यक कार्य लाइफ के कर सकने में सक्षम होता है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organisms। इस कारण जो सेल होती है वो मूलभूत से संरचना, मतलब जो सेल होती है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गन्स की, ऑल लिविंग ऑर्गन्स के। एंटन वन लेवेनहुक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। एंटन वन लेवेनहुक एक साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे पहले लिविंग सेल को, लाइव सेल को देखा और उसको उसके बारे में डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसकी खोज की। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। माइक्रोस्कोप की खोज व उसके सुधार के बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा सेल की डिटेल्ड स्टडी हो सकी है।